दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर आरंभिक नगर, जिसमें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी इनमें से वो नगर कौन सा है जिसको जो है वो सबसे पहले खोजा गया है। तो हमारे पास इसमें आता है, सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है सोतकाकोह। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन हड़प्पा। हड़प्पा वो नगर है जिसे सबसे पहले जो है वो खोजा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो भी हमें नगर प्राप्त हुए हैं उनमें से दो कथन दिए हैं, आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो हमारा इसमें नीचे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, हमारा बी ऑप्शन है केवल दो कथन है, सी ऑप्शन है ए और दो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। ये कालीबंगन और लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक है, और कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, यहाँ दोनों से ही जो है वो हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों जगह से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इस तरह से दोनों कथन ही जो है वो सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर जो है वो प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। पहला है हमारे पास सिंध जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा पंजाब। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से इनमें से ऐसे राज्य हैं या फिर जो है वो देश है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं या हड़प्पा नगर हमें मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कि ये जितने भी चारों यहाँ पर 5 स्थान हमें दिए हैं, पांचों स्थान से जो है वो हमें हड़प्पा नगर के साक्ष्य मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से तो हमें बहुत साक्ष्य मिले हैं। बाकी सिंध पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिसमें पाकिस्तान में आप देखते हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो दो महत्वपूर्ण नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो अभी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा कथन है मनकों के निर्माण में कार्निनियल पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम पहले कथन की बात करें, तो बाट बनाने के लिए, अगर आप यहाँ बाट के बारे में पढ़ोगे, तो बाट बनाने के लिए चूना पत्थर का नहीं, इसकी जगह पर जो है वो चर्ट नामक एक पत्थर है जिसका प्रयोग जो है वो किया जाता था। और बाट जो थे इस तरह से बिल्कुल सपाट होते थे, आयताकार जैसे आकार में जो थे वो बाट हुआ करते थे, उन पर किसी तरह का कुछ भी चित्रांकन या कोई भी लिपि उस पर नहीं लिखी होती थी। ठीक है, तो चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। मनकों के निर्माण में कार्नियल पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये बिल्कुल ही सही हमारे पास कथन है कि मनकों के निर्माण में कार्नियल पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हमारे पास उत्तर हो जाएगा कि केवल दो ऑप्शन जो है, जो दूसरा कथन है वही सही है इसमें से। अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में यहाँ तीन कथन दिए हैं, बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा कथन है मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो बताना है कि तीनों कथन में से कौन सा सही है, या तीनों ही सही हैं, या केवल एक सही है, या फिर हमारे पास ऑप्शन बी है एक और तीन सही, ऑप्शन सी है दो और तीन सही है।
तो अगर हम पहले कथन पे बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा जो कथन है उसमें लिखा है कि तांबा और कांसा, इससे केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये गलत है। तांबे और कांसे से जो है वो यहाँ पर गहने भी बनाए जाते थे, और एक कब्र में जो है वो तांबे का शीशा भी मिला है। तो तांबे से केवल औजार और हथियार नहीं बनाए जाते थे, उससे गहने भी बनाए जाते थे, और भी प्रयोग के बर्तन भी बनाए जाते थे उससे। तो और भी प्रयोग की वस्तुएं भी उससे बनाई जाती थी। तो ये हमारे पास कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा हमारे पास कथन है कि मोहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। पत्थर, सेल खड़ी पत्थर का इसमें जो है वो प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी जो मोहरें थी वो पत्थर से बनाई जाती, तो ये कथन भी सही है। तो इस तरह से हमारे पास उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है। अगला हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर आपको कथन और कारण दिया है। कथन दिया है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम हुआ करता था। कारण दिया है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो बताना है कि कारण और कथन सही है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों ही कथन सही है, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्योन्स के संदर्भ में, फ्योन्स जो था एक ऐसी धातु सी होती थी जिसको बहुत ही मिक्स करके, जिसमें रेता, चूना, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके उसको बनाया जाता था। और फ्योन्स के बर्तन बहुत ही महंगे हुआ करते थे उस टाइम। जैसे हमारे अभी जो सोना महंगा होता है, वैसे उस समय फ्योन्स जो है बहुत ही महंगी धातु के रूप में उस टाइम जो है वो पाया जाता था। तो आपको यहाँ 2 कथन दिए हैं, फ्योन्स के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि इस काल में फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा कथन है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो हमारे पास बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, फ्योन से मनके, चूड़ियाँ, बर्तन, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, और मतलब फ्योन्स जो था बहुत महंगा मिलता था, और बहुत ही मतलब कि जब कोई ऐसे घर में रिश्तेदार मेहमान आए उस समय जो इसके बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दूसरा कथन जो है वो भी बिल्कुल सही है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से मिलते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। तो हमारे पास इस तरह से दोनों कथन जो है वो सही हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है, हड़प्पा के जो गांव थे उसके संदर्भ में आपको पहला कथन दिया गया है, या पहला हमारे पास ऑप्शन है, कृषक और चरवाहे गांव में रहा करते थे। दूसरा है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाया करते थे। तीसरा है हमारे पास, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग समय की नई बात थी। चौथा ऑप्शन है हमारे पास सही, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए वर्षा से प्राप्त जो है वो जल इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, कृषक और चरवाहे गांव में रहा करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाया करते थे। तीसरा कथन जो है वो भी सही है कि जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। चौथा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि हड़प्पा जिन नगरों में स्थित है, जिन जैसे कि हम मोहनजोदड़ो की बात कर लें, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की बात कर लें, राजस्थान, गुजरात, ये वो स्थान है जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो जहाँ बारिश बहुत कम होती है वहाँ वर्षा के जल पर निर्भर होना तो बात जो है वो गलत लगती है। ये लोग खेती के लिए ज़्यादातर कुओं से पानी निकाला करते थे। ठीक है, या सिंधु जो नहर थी वहाँ से उसके आसपास खेती किया करते थे, वर्षा जल पर बहुत ही कम निर्भर थे। तो यहाँ लिखा है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर थे, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर धौलावीरा आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात,
दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हड़प्पा कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है पंजाब पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है काबुल अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान के जो पंजाब वाला जो इलाका है, जो हड़प्पा है वो उस एरिया में पाया जाता है। और हम साथ में अगर इसके एक और महत्वपूर्ण नगर है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, वो भी जो है वो पाकिस्तान में ही पाया जाता है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण जो साइट हैं वो दोनों पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। पहला कथन है, इन नगरों में से कई नगरों को दो या उनसे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में स्थित था। तीसरा कथन है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। चौथा ऑप्शन है, इसके दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो इसमें हमारे पास जो है वो पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि हड़प्पा के जो नगर थे, जैसे हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो को दो हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, और दो से अधिक में अगर हम बात करते हैं तो जो धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि जो पश्चिमी भाग जो वो ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ बहुत ही कम घर बने हुए थे, माना जाता था कि यहाँ पर अमीर लोग या प्रशासक वगैरह रहा करते थे। निचला हिस्सा जिसे पूर्वी कहा जाता था वो थोड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर घर बने हुए थे और माना जाता था कि वहाँ आम जनता रहा करती थी। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा भी सही है कि ऊंचाई वाले भाग को जो है वो नगर दुर्ग कहा गया है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। तो इसमें हमारे पास जो है वो चौथा ऑप्शन गलत है। चार दीवारें कच्ची ईंटों से नहीं पक्की ईंटों से की गई थी। मोहनजोदड़ो में आज से पहले जो भी लोग थे मोहनजोदड़ो में, उन्होंने पक्की ईंटों को बनाना जो है वो सीख लिया था। जब खुदाई की गई है तो वहाँ पर जो है वो आप अब से गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हो। बिल्कुल आज की जो हमारी ईंटें हैं उनका अनुपात भी जो है बिल्कुल वैसा ही है, 2 गुना 4। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊपर से चौड़ाई लंबाई 2 गुना 4 है। और हमारे बिल्कुल आज की ईंटों से मेल खाती ईंटें हैं। तो वो कच्ची नहीं पक्की ईंटें हुआ करती थी। अगला हमारे पास प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है, इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी की छोटी नगरें छोटी एक मिनट, मतलब इसमें लिखा है कि छोटी नहरें जो है वो निकाली गई हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी सही है कि सीढ़ियाँ इसमें बनाई गई हैं, प्लास्टर और चारकोल इसकी दीवारों पे चढ़ाया गया है साइड में ताकि पानी ना निकल सके। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो है वो इसमें इस स्नानागार में जो पानी भरा जाता था वो सिंधु से नहरें नहीं निकाली गई थी, बल्कि इसके चारों ओर जो कुएं बने हुए थे, इसमें चारों ओर कमरे थे, इसमें एक कमरे में जो है वो कुआं था, तो उस कुएं से पानी भरा जाता था इस महान स्नानागार में। ठीक है, ना कि नहर से। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया गया था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे। दूसरा, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार हुआ करता था और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। तीसरा, सभी नगरों में नालों को खुला रखा गया था ताकि इसकी
सफाई आसानी से की जा सके। चौथा, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से जो है वो नीचे बह सके। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन सही है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए थे वो 2 मंजिला थे, जिसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, और जो ऊपर वाली मंजिल थी उसमें जो है लोगों ने खिड़कियाँ भी बनाई हुई थी। नीचे वाली मंजिल में खिड़की नहीं थी। माना जाता था कि लोग अपनी प्राइवेसी के लिए नीचे वाली मंजिल में खिड़कियाँ नहीं बनाया करते थे। ठीक है। और अधिकांश घरों में अलग स्नानागार भी बनाए गए थे, कुएं भी थे, और कई घरों में बाहर एक कुआं बनाया, एक रूम ऐसा बनाया गया था जिसका दरवाजा बाहर से खुलता था, उसमें कुआं बनाया गया ताकि कोई राहगीर अगर पानी पीना चाहे तो वहां से पी सकता था। तो तीसरा हमारा कथन है कि सभी नगरों में नालों को खुला रखा गया था ताकि इसकी सफाई की जा सके। ये कथन यहाँ पर गलत है। नालों को ईंटों से ढका गया था ताकि स्मेल जो है वो चारों तरफ ना फैले, तो ईंटों को उठाकर फिर सफाई की जा सकती थी, बट खुला नहीं रखा गया उनको। नाली जो व्यवस्था थी यहाँ पर साफ सफाई की, बहुत ही उत्तम किस्म की व्यवस्था जो थी। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे पास 14। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कथन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार किया करता था। दूसरा कथन है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहा करते थे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो माना जाता है कि जो इस तरह से जो नगर व्यवस्था थी, ये खास इमारतें बनाई गई थी, ये एक शासक वर्ग की योजना के तहत ही बनाई गई थी। दूसरा भी कथन सही है कि लिपिक और शिल्पकार नगरों में रहा करते थे। तीसरा कथन भी सही है कि शासक और नगरवासी व्यापार किया करते। जैसे आपको पता है ओमान, जिसे बर्मा कहा जाता है, अफगानिस्तान, राजस्थान जैसे इलाके हैं जहाँ से हमें तांबा वगैरह मिलता था इनको, हड़प्पावासी लोगों को। ठीक है। और दक्षिण भारत जैसे कर्नाटका वगैरह से ये जो है वो सोना वगैरह लाया करते थे। तो व्यापार इनका बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता था। इनके कई जो मोहर वगैरह हैं उस पे तो नाव वगैरह के चिन्ह भी बने हुए मिले हैं। तो ये नगर जो वासी थे वो व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे किया करते थे। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली हुई है। आप अगर बुक में देखेंगे तो है एक व्यक्ति जिसने एक मूर्ति बनाई गई जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। तो बहुत लोगों का उसमें मानना है वैज्ञानिकों का कि ये शासक रहा होगा वहाँ का। तो ये मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है, पर कोई खास प्रमाण नहीं मिले कि वो शासक ही होगा, पर कहा जाता है उस मूर्ति के बारे में। तो बताना है कि कहाँ से मिली है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धोलावीरा, चौथा कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से, मतलब यहाँ पर हमें सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हुए हैं, बताना है कौन सी जगह से मिले। पहला है सोतका कोह, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। पहला ऑप्शन है लाल रंग का, दूसरा ऑप्शन है हरा रंग, तीसरा है पांडु और चौथा ऑप्शन है नीला रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग जो है वो ज़्यादा किया जाता था यहाँ के बर्तनों पर। अगला हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोगों के द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है। तो तांबा जो है वो, ये मैं सीधा इसको डायरेक्ट मिला के बता देती हूँ। तांबा राजस्थान से जो है वो मिलता था। ठीक है। सोना ये कर्नाटका से लाया करते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो बहुमूल्य पत्थर गुजरात से और टिन अफगानिस्तान से। ठीक है। तो यहाँ मिला लेते हैं, ए का हो जाएगा तीसरा, तो ए का तीसरा इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है। बी का हमारे पास हो जाएगा दूसरा, तो दोनों में बी का दूसरा सेम दिया हुआ है। सी का हमारे पास हो जाएगा चौथा, तो सी का चौथा हमारे पास इसमें दिया है, तो इसका मतलब है हमारे पास
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं कि कौन से स्थान से हड़प्पावासी क्या वस्तुओं का आयात करते थे, क्या वस्तुएं कौन से स्थान से प्राप्त की जाती थी। ये बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये नगर जो है वो कौन सी नदी के पास जो है वो पाए जाते थे। इसको मैं सीधा बता देती हूँ। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास पाया जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास है, ठीक है। और जो लोथल है, एक्चुअली मैंने ये सीधा आंसर ही इसके साथ में लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं। ये कालीबंगन जो है जो कि राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के पास है। लोथल जो कि गुजरात में है, ये भोगवा नदी के पास आपको मिलता है। इसके मैंने उत्तर एक्चुअली सारे साथ में लिख दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बारी। हड़प्पा रावी नदी के पास मिलता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है घग्गर नदी के पास, लोथल जो कि गुजरात में है, ये भोगवा नदी के पास मिलता है, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक ऐसा नगर था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। बताना है कि कौन सा था। वैसे मैं इसका उत्तर इससे पहले बता चुकी हूँ, अपने सही से सुना हो तो। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा गया है, बट धौलावीरा को जो है यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोथल कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा और लोथल 2 बहुत ही फेमस यहाँ पर साइट्स हैं जो कि गुजरात में मिलती हैं। अगला है हमारे पास, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा सही नहीं है लोथल के बारे में। पहला कथन है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, यहाँ एक बंदरगाह भी थी, ठीक है। अगला है, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम किया जाता था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहला जो यहाँ पर कथन दिया है वो गलत है। गुजरात में ये माही नदी नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये भोगवा नदी के किनारे जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है इस तरह से, तीसरा भी सही है यहाँ पर, चौथा भी यहाँ पर सही है, बट पहला जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहर और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है यहाँ पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सही है या फिर दोनों ही कथन सही है। पहला कथन है, मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा कथन है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहरों को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। मतलब मोहरों को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। मोहरबंदी का मतलब होता था कि डिब्बों पर जो भी जिसमें सामान भेजा जाता था उस पर मोहर को छापना मोहरबंदी कहलाता था। मोहर को बंद करना मोहरबंदी नहीं कहलाता था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। बताना है कौन सा तर्क जो है वो सही है। पहला है कि इसका विनाश किस तरीके से हुआ। पहला है नदियों का सूखना, दूसरा जंगलों का विनाश हुआ, तीसरा जो है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। आप अपनी बुक में अभी देखते हैं एनसीईआरटी में, तो वहाँ दिया हुआ है कि बहुत सारे कारण बताए गए हैं, तो उसमें से ये तीनों कारण भी बताए गए हैं। इस तरह से ये बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों के आखेटक और पशुपालक जीवन के संदर्भ में आपको यहाँ कथन दिए गए 3, बताना है कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, पहला है, हड़प्पा के लोग गाय भैंस बकरी जो है वो पाला करते थे। दूसरा कथन है, इन बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। तीसरा है, ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। बताना है इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी गलत नहीं है, तीनों कथन ही यहाँ पूरी तरह से जो है वो सही दिए गए हैं।
हड़प्पा के लोग जो है वो गाय भैंस बकरी इस तरह के, भेड़ इस तरह के जानवर जो है वो पाला करते थे। ठीक है, और बस्तियां ज़्यादातर ये ऐसे तालाब वगैरह के पास ही बनाया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के गुजरात में अवस्थित हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा के संदर्भ में आपको यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है कि कच्छ के इलाके में खादिरबेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। दूसरा, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों को 2 भागों में विभक्त किया गया, वहीं धौलावीरा को 4 भागों में बांटा गया है। तीसरा, इसके हर एक हिस्से के चारों ओर ईंटों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इन नगरों में एक खुला मैदान भी है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। पहला यहाँ बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है कि इसकी चारों ओर ईंटों मतलब ऊंची ऊंची दीवारें, 4 दीवारें की गई है, बड़े बड़े फिर उसमें प्रवेश द्वार भी लगाए गए हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर किसी तरह के कार्यक्रम गेम्स वगैरह हुआ करते होने। पर जो दूसरा कथन है ये आपको पता ही है कि धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में नहीं। इस तरह से दूसरा कथन गलत हो गया है। ठीक है, तो अगला हमारे पास प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से पाए गए सूती कपड़ों के अवशेष के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। दूसरा, पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स की बनी तकलियां सूत कताई का संदेश देती हैं। बताना है कौन सा यहाँ गलत है। तो पहला सही है बिल्कुल, मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि एक फूलदान से और कुछ तांबे की कुछ वस्तुओं से चिपके हुए थे। दूसरा भी सही है, फ्योन्स वगैरह की तकलियों से मतलब तकलियां जिसमें सूत कताई की जाती है उसके भी संकेत हमें यहाँ पर मिलते हैं। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों, सॉरी यहाँ पर पूछा गलत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कोई भी इसमें से गलत नहीं है, दोनों ही कथन जो है वो सही दिए गए हैं। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से हड़प्पा नगर प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका हम सीधे सीधे आंसर कर लेते हैं। पाकिस्तान से हमें हड़प्पा नगर मिले हैं, गुजरात से हमें हड़प्पा नगर मिले हैं, राजस्थान से भी मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, पंजाब से मिले हैं, पर उत्तराखंड से हमें कोई भी हड़प्पा नगर प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जहाँ से हमें कोई भी हड़प्पा नगर मिला ही नहीं है, वहाँ से हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। अगला है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त विशिष्ट संरचनाओं के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य वाला बताना है। पहला है, कालीबंगा और राखीगढ़ी से अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, दूसरा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। बताना है कौन सा सही है। तो पहला बिल्कुल सही है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, राखीगढ़ी भी राजस्थान में है। यहाँ दोनों से ही आपको जो है वो अग्निकुंड जो है वो देखने को यहाँ मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल यहाँ से बड़े बड़े भंडार गृह जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजे गए सैंधव सिंधु सभ्यता होएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, सिंधु सभ्यता के आरंभिक नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत बताना है आपको। पहला है, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण 5700 साल पहले हुआ था। ठीक है, दूसरा है, सिंधु सभ्यता के खंडर नगरों में हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। तीसरा है, सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में रखाल दास बैनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा की खोज 1922 में की गई थी। बताना है गलत कौन सा है। तो जो पहला कथन है उसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण जो है वो 5700 साल पहले हुआ था, ये गलत है। इसका जो विकास था वो 4700 वर्ष पूर्व जो है वो हुआ था, ना कि 5700 साल पहले। ठीक है, 4700 साल पहले हुआ था। दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है पूरी तरह से कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है,
पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा जो है वो लिखा है कि हड़प्पा जो है वो 1922 में खोजा गया। नहीं, हड़प्पा 1922 में नहीं, ये 1921 में खोजा गया था। और रखाल दास बनर्जी द्वारा नहीं, ये दयाराम सहानी द्वारा खोजा गया था। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में खोजा गया, ये बात सही है, लेकिन रखाल दास बनर्जी द्वारा नहीं, दयाराम सहानी द्वारा खोजा गया था और 1921 में खोजा गया था। रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, तो इसका इस तरह से हमारे पास जो है वो केवल दूसरा ही हमारे पास यहाँ पर सही है। यानी इन्होंने पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला और तीसरा जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में। ये वही वाला है कि इसमें से बताना है कि सबसे प्रबलतम तर्क कौन सा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विनाश के बारे में। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश होना, बाढ़ का आ जाना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, आर्यों का आक्रमण। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नदियों का सूखना भी तर्क दिया गया है, जंगलों का विनाश भी, बाढ़ का आना भी, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये भी बहुत एक इसमें तर्क दिया गया है कि इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। लेकिन आर्यों का आक्रमण, इसके बारे में बहुत ही कम सपोर्टर हैं, इस बात को बहुत ही कम माना गया है कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया था। क्योंकि अगर आर्यों ने आक्रमण किया था तो इस तरह से वहाँ लोगों की हड्डियाँ मिलनी चाहिए थी, बहुत बड़ी मात्रा में मारा गया उन लोगों को, पर ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो इस कथन को बहुत ही कम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कालीबंगन और लोथल, यहाँ से हमें जो है वो अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंडों का प्रयोग क्यों किया जाता होना, तो इसका राइट आंसर है यज्ञ करने के लिए जो है वो किया जाता था। ठीक है, अगला हमारे पास 2 प्रश्न और बचे हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा बासी जो थे वो कौन सी धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे, या उन्होंने कौन सी धातु को नहीं खोजा था अभी तक। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांस्य, चौथा है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, लोहा का प्रयोग अभी तक इन्होंने करना शुरू नहीं किया था। लास्ट है हमारे पास कांस्य जो है वो किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है, तो ये बनता है टिन और कॉपर से मिलकर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, आज हमने कोई 36 क्वेश्चन किए। ये जो आरंभिक नगर यानी जो हड़प्पा वाला चैप्टर है, आप देखेंगे एक +2 में मिलता है आपको, और एक जो ये 6th क्लास में मिलता है। तो मैंने 6th क्लास के जो NCERT है उसी के बनाए हैं, मैंने +2 वाले के इसमें क्वेश्चन जो है वो नहीं डाले हैं, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल का हो जाता है और हम जो है वो CTET की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो +2 क्लास के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। तो मैंने सिर्फ इसी चैप्टर से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो है वो कल 5th चैप्टर के बारे में बात